राधे राधे। रंग गई राधा रंग गए श्याम, प्रेम रंग में ऐसे रंगे, बन गए हमारे वो राधे श्याम, बन गए हमारे अब राधे श्याम। आप सभी को होली के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगोत्सव हमारे भी जीवन में रंग, उमंग, हर्ष, उल्लास और ढेर सारी खुशियां लेके आए। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी अपने चैनल दिव्य स्पंदन के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हर थर्सडे मैं अपनी एक नई कविता के साथ आप सबके समक्ष प्रेजेंट होती हूँ और भागवतम के ऊपर मैं कविताओं को लेकर आ रही हूँ। तो इस हफ्ते की जो कविता है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण के द्वितीय स्कंद के ऊपर है। प्रथम स्कंद लास्ट थर्सडे मैंने कंप्लीट करा था, तो अब जो है वो द्वितीय स्कंद के कविता के ऊपर हम चलते हैं। राधे राधे। प्रथम स्कंद हुआ है समाप्त, प्रथम स्कंद हुआ है समाप्त। परीक्षित जी के पूछे कुछ प्रश्नों संग, परीक्षित जी के पूछे कुछ प्रश्नों संग। मरणासन पुरुष क्या करे, मरणासन पुरुष करे किसका श्रवण जप स्मरण। मरणासन पुरुष करे किसका श्रवण जप और स्मरण। परम सिद्धि के स्वरूप को कैसे पाएं, परम सिद्धि के स्वरूप को कैसे पाएं और उनकी प्राप्ति के साधन भी हमें बताएं, उनकी प्राप्ति के साधन भी हमें बताएं। तो द्वितीय स्कंद का आरंभ होता है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप के वर्णन से, विराट स्वरूप के वर्णन से। और कहते हैं सुखदेव जी, मुक्ति पथ पर बढ़ते मनुष्य को, मुक्ति पथ पर बढ़ते मनुष्य को कृष्ण लीलाओं का करना चाहिए आस्वादन, कृष्ण लीलाओं का करना चाहिए आस्वादन। और धारणा स्थित हो ध्यान में तो भक्ति योग मिल जाएगा। फिर प्रश्न उठता धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाए। धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाए, जो मन का मैल मिटा जाए। तो कहते हैं शुक जी, इंद्रियों को कर वश में बुद्धि द्वारा मन से, इंद्रियों को कर वश में बुद्धि द्वारा मन से प्रभु के स्थूल शरीर का ध्यान करो, स्थूल शरीर का ध्यान करो। और आगे विराट पुरुष के वर्णन संग भगवान के सूक्ष्म और स्थूल रूपों की धारणा संग क्रम मुक्ति और सधो मुक्ति का आता वर्णन, सधो मुक्ति का आता वर्णन। और चलता हमें पता धारणा करनी चाहिए, धारणा करनी चाहिए चरण कमलों से लेकर मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की, मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की। कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना का मिलता ज्ञान, भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना का मिलता ज्ञान। पर भगवत भक्ति को सर्वोपरि मानने वालों को, सर्वोपरि मानने वालों को सत्संग का देते हैं ज्ञान और बताते कैवल्य मोक्ष प्राप्त होगा, कैवल्य मोक्ष प्राप्त होगा भक्ति योग द्वारा। आगे के प्रश्नों में पूछा, आगे के प्रश्नों में पूछा कैसे करते हैं प्रभु माया द्वारा संसार की सृष्टि, माया द्वारा संसार की सृष्टि कैसे करते हैं भगवान। विश्व की रक्षा फिर संहार, विश्व की रक्षा फिर संहार। किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को खिलौना बनाकर खेलते हैं, कैसे ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान के गुणों को जानने की जिज्ञासा, भगवान के गुणों को जानने की जिज्ञासा और भगवान कृष्ण के बारंबार ध्यान संग सुखदेव जी का प्रवचन हुआ है आरंभ, सुखदेव जी का प्रवचन हुआ है आरंभ। और कहते हैं
सुनो परीक्षित वो उपदेश जो दिया है भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को। आज यही उपदेश मिल रहा है जनमानस को, यही उपदेश मिल रहा है जनमानस को। सृष्टि वर्णन में नारद जी के प्रश्न, संसार का क्या है लक्षण क्या आधार, किसने किया है निर्माण और कैसे होता है विनाश, किसके अधीन है संसार, किसके अधीन है संसार, क्या है तत्व ये भी बताइए, और जानना है मुझको। नारद जी कहते, और जानना है मुझसे कहाँ से मिला आपको ये ज्ञान, कहाँ से मिला आपको ये ज्ञान। इसी स्कंद में जाना हमने किस तरह ब्रह्मांड रूपी अंडा सहस्त्र वर्षों तक जल में रहा निर्जीव, जल में रहा निर्जीव। भगवान की कृपा से निर्जीव अंडे से हुई उत्पत्ति विराट पुरुष की, हुई उत्पत्ति विराट पुरुष की, और विराट पुरुष से की जाती हर लोक की कल्पना, हर लोक की कल्पना। कमर के नीचे के अंगों में सातों पाताल और ऊपर के अंगों से की जाती है सात लोकों की कल्पना। इन्हीं विराट पुरुष की नाभि कमल से, इन्हीं विराट पुरुष की नाभि कमल से स्वयं मेरा भी हुआ है जन्म, स्वयं मेरा भी हुआ है जन्म। बताते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को, बताते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। इसी स्कंद में जाना हमने परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, पहला अवतार विराट पुरुष है। भगवान की लीला अवतारों का आगे मिलता वर्णन। राजा परीक्षित के प्रश्न, राजा परीक्षित के प्रश्न, ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन। चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश, चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश। और भागवत के 10 लक्षणों संग, भागवत के 10 लक्षणों संग द्वितीय स्कंद का होता है समापन, द्वितीय स्कंद का होता है समापन। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आई हो। द्वितीय स्कंद थोड़ा लंबी कविता बनी है, और भागवतम मैंने हमेशा कहा है कितना विशाल ज्ञान का सागर है, और कविताओं में पिरो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ी कविताएं लंबी जा रही है। पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप जो है वो कविताओं को सुने, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं अपनी कविताओं को और अच्छे से आप सबके समक्ष प्रेजेंट कर पाऊँ। एक बार फिर से आप सभी को होली के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।